बताया वो आगे आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। साथ ही बात होगी कोटा के राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के उस प्रोफेसर की जो बेशर्म हो चुका था, छात्राओं के लिए गंदी सोच, गंदी बात, गंदी हरकत करता था। आज हम उस कलंकित प्रोफेसर को एक्सपोज करेंगे। साथ ही राजस्थान के सबसे घिनौने हत्याकांड के कई गहरे राज भी आपके सामने खोलेंगे, वो काला सच जिसका खूनी अनुज ने खुद खुलासा किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। तो राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का आज पहला पेपर होना था, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो गया, जिसके बाद एक बार फिर लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है? राजस्थान में एक और पेपर लीक। $10 लाख में बिका आरपीएससी का पेपर। चलती बस में सॉल्व कर रहे थे 44 छात्र। जोधपुर का सरकारी टीचर है मास्टरमाइंड। किराए पर ली बस और पूरा प्लान तैयार। फिर अधर में लटका 3,74,000 छात्रों का भविष्य। कोई सरकार नहीं चाहती कि कोई पेपर लीक हो। सरकार तो चाहती है पेपर लीक नहीं हो। तो हमारी मांग है कि इसमें सीबीआई की जांच मांग करें और आरपीएससी के चेयरमैन और शिक्षा मंत्री को जल्दी जल्दी बर्खास्त करें। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उदयपुर में 44 स्टूडेंट्स बस में पेपर सॉल्व करते पकड़े गए, जिसके बाद कोटा, झुंझुनू, दौसा, टोंक, अजमेर, अलवर सहित पूरे प्रदेश में छात्र सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन और नारेबाजी की। इसके बाद आनन फानन में सुबह 9 बजे एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले ही पेपर कैंसिल कर दिया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा को सख्ती के साथ संपन्न कराया और केवल सुबह की पारी में होने वाले जीके के पेपर को स्थगित किया गया। इस पेपर को 4 लाख छात्र देने वाले थे। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पर उठे सवाल। उदयपुर पुलिस के हत्थे चढ़े 45 छात्र। 28 जिलों में 150 केंद्रों पर परीक्षा। 12 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। 9,760 वरिष्ठ अध्यापकों के पद हैं रिक्त। उदयपुर में पेपर को पहले कंफर्म करने के लिए आरपीएससी भेजा गया था। बेकरिया इलाके में बस में मौजूद अभ्यर्थियों के पास पेपर मिला था, जिसके बाद आरपीएससी से पेपर असली होने की बात कंफर्म हुई तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस सख्ती के साथ मामले की जांच में जुट गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सरकारी शिक्षक और मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई को धर दबोचा, जिसने इस पूरी साजिश की पटकथा रची थी और 10-10 लाख रुपए में पेपर को बेचा था। मास्टरमाइंड ने एक बस को किराए पर लिया था और उसी बस में रात में ही अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करा दिए थे। मामले में धरपकड़ करते हुए पुलिस ने जोधपुर के रहने वाले सरकारी शिक्षक और मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई को धर दबोचा, जिसने ही पूरी साजिश की पटकथा लिखी थी और 10-10 लाख रुपए में पेपर को बेचा था। मास्टरमाइंड ने इसके लिए एक बस को किराए पर लिया था और रात में ही पेपर को बस में सॉल्व करा लिया था। मामला बढ़ने के बाद सियासत भी तेज हो गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और राजस्थान सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। पेपर लीक मामले में राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बना दिया। इस पीड़ा को सरकार न समझ रही है, न परीक्षा करने वाले समझ रहे हैं।
आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है? सरकार के संरक्षण में पेपर माफिया इस कदर पनपा है कि पूरे सिस्टम पर हावी है। इस सरकार के गाल पर तमाचा है। लगातार उसी घटना में एक किस्सा और जुड़ गया जब सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा का पर्चा पहले लीक हो जाता है। अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को शायद इल्म नहीं है कि उन्होंने कितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े हैं। और ये सरकार की मिली भगत के कारण खेल हो रहा है। राजस्थान के बेरोजगार बच्चों के साथ, के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी तुरंत मामले का संज्ञान लिया। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जो जिसने ये हरकत की है सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। असेंबली में कानून बना दिया, अब इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो तो और कड़ा कानून बनाएंगे और किसी कीमत पर यहाँ लीक नहीं होने देंगे। कोई सरकार नहीं चाहती कि कोई पेपर लीक हो। सरकार तो चाहती है पेपर लीक नहीं हो, लेकिन इस तरह के गिरोह यदि कहीं सक्रिय तो ये मानकर चलिए चाहे और भी सख्त कानून बनाना पड़े, इनकी जमानतें नहीं होगी, चाहे और कोई सख्त कानून लेकर आना पड़े। हम इनके लिए बड़ा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पेपर लीक वाले समझ जाएं, नहीं तो ऐसा कानून लाएंगे कि जेल में ही पड़े रहेंगे, छूट ही नहीं पाएंगे, जमानतें नहीं होगी। जो भी अगर कोई इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व में भी पेपर आउट है, उसमें जो भी संलिप्त पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको जेलों से बंद किया गया, तो उनको छोड़ा नहीं जाए, बख्शा। लेकिन जो भी कोई इसके लिए जिम्मेदार होगा डेफिनेटली उसके खिलाफ लगातार की जाएगी। हाँ नहीं, लगातार हो रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है और आगे इस तरह के इंतजाम किए जाएंगे कि इस तरह की हरकत ना हो। अभी 40 से ज्यादा लोग जिसमें कैंडिडेट्स, मेजोरिटी कैंडिडेट्स हैं जो जालौर को बिलोंग करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पेपर सॉल्व करवाने में मदद कर रहे हैं, तो उनको पकड़ा गया है अभी। और जहाँ तक आगे इसमें जांच का प्रश्न है तो इसमें जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। वो उसकी जो भी जांच रिपोर्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आगे इसमें आयोग भी अपना विचार करेगा। पेपर लीक के बाद एबीवीपी ने शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के आवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। फिलहाल पेपर को भले ही निरस्त कर दिया गया हो, लेकिन एक बस से इतने लोगों का पकड़े जाना किसी बड़ी साजिश के सबूत हैं। बार बार पेपर आउट होने से परीक्षार्थी भी खासे परेशान हैं। इस बात से ये प्रमाण होता है कि कोई गैंग है जो हर बार किसी न किसी रूप में पेपर को बाहर ले आती है। ऐसे में सरकार को इस पेपर लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई एक्शन प्लान बनाना होगा। कोटा के एक प्रोफेसर ने पूरे शिक्षा जगत को कलंकित कर दिया है। हद इतनी कि पेपर में अंकों के बदले फिजिकल रिलेशन की डिमांड। पूरे मामले पर भूचाल खड़ा हो चुका है। यह गंदी सोच का प्रोफेसर पिछले कई सालों से ऐसा करता आ रहा था और आज हम उसे एक्सपोज करने जा रहे हैं। आरटीयू का डर्टी प्रोफेसर हैं? कहाँ को तुम मानने लगी? क्या बोला था? तू ऐसे में इस टाइप की लड़की दिखती होंगी मैं। लग रहा है मतलब मेरे को मतलब नहीं, मेरे से ऐसी बातें मत किया कर तू। अंकों के लिए गंदा खेल। वो तो अभी मेरे कमरे में बैठी हुई थी, मैंने उसको समझाया यूं यूं यार, भी तो पता नहीं घुमा फिरा के बात करता है। ले लाइन पे लो देखे फिजिकल रिलेशन की डिमांड। कौन? वही। हाँ ठीक है। ऐसे तो मोटे मोटे बुला के चिपक रही है। हाँ। नहीं मानी तो परीक्षा में फेल। अरे ये तो एकदम खुल गई रहा, तो कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट थी सर। हाँ ये तो क्योंकि क्या है इस बार इसको भी निपटाना चाह रहा हूं मैं। जिस ऑडियो को अभी आप सुन रहे थे ये और कोई नहीं, देश के भविष्य को निखारने वाले प्रोफेसर साहब हैं, जिन्होंने पूरी शिक्षा जगत को कलंकित कर दिया है। हम इस ऑडियो को बिना बीप लगाए आपको सुना भी नहीं सकते। एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार अपने एक छात्र से बात कर रहे हैं और बात इतनी गंदी और घिनौनी है कि आप भी नाराज हो जाएंगे। खुल के बोल रही है, समझ रही है सब बातें, समझ रहा है मेरी बात। मैंने कहा ठेके पे उसे पी, ये सब तेरे नाम से ठेका है, जो पीनी पी। मैंने क्या पीती है वो, कल बोतल भिजवा दो, तू भी पिला दे। नहीं 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 सर मेरे को पता ही नहीं क्या पीती है। मैंने कहा रहने दे,
हालांकि इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन वायरल इस ऑडियो ने भी आरटीयू में भूचाल ला दिया है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ उसी की इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की फाइनल ईयर की स्टूडेंट ने फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शिकायत में लिखा कि वो हॉस्टल में रहती है, फाइनल ईयर की परीक्षा में उसे षड्यंत्र पूर्वक फेल कर दिया गया। फिर उसके साथी स्टूडेंट अर्पित के जरिए उसे परीक्षा में पास कराने का ऑफर दिया गया। अर्पित किसी बिचौलियों की तरह छात्राओं को पास कराने का झांसा देता है, फिर प्रोफेसर गिरीश परमार से शारीरिक संबंध बनाने को कहता है। भैया मैंने बोला उसको, फिर वो बोलती है तो अर्पित को भी मत बताना ये बात कि मैं तेरे पास आई थी, पर मैं सर को बता दिया ये बात कि वो मेरे पास आई थी। वो मेरे को ऐसे बोल रही थी कि तू निकलवा सके तो निकलवा दे, वरना अर्पित उससे तो मेरे को उम्मीद नहीं है। उसने ये शब्द बोले सर ने। सुन लिया? हाँ, पर अर्पित का तो उसने मना ही करा है। अर्पित से तो वही बोला है कि नहीं। हाँ, सुन लिया भैया। अभी इसके कमरे से गई है 5-10 मिनट पहले। बस ठीक है। देखते हैं ना। फोन काट दे। हाँ, काट दे तो अपना फोन काट दे। मामला बढ़ने के बाद डर्टी प्रोफेसर पर गाज गिरी। गिरफ्त में आया असमत मांगने वाला प्रोफेसर। आरटीयू ने आरोपी प्रोफेसर को किया निलंबित। प्रोफेसर के लिए काम करने वाला छात्र भी निलंबित। गंदी बात का ऑडियो वायरल होने पर बवाल। छात्रा ने बताया कि सर ने 7 नवंबर को ग्रुप में सवाल डालकर बच्चों को गुमराह किया था। 9 नवंबर को जो पेपर आया उसमें प्रोफेसर का दिया एक भी सवाल नहीं था। सभी स्टूडेंट फेल होने वाले थे। जिसके बाद 3 दिसंबर को सुबह 11 से 12 के बीच वो अर्पित से मिली, जिसने कहा कि कॉपी भरने के लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा, जो थोड़ा टेढ़ा है। अर्पित ने कहा सर के पास पैसा भी बहुत है, सर की वाइफ भी नहीं है, तुझे सर के घर पर छोड़ दूंगा। ये सुनकर छात्रा उस पर चिल्लाकर अपने घर चली आई। मामले को लेकर आरटीयू में गुरुवार को करीब 3 घंटे तक हंगामा हुआ। आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र सुबह 10:30 बजे यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। हाथों में बैनर पोस्टर लिए नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट से बातचीत करने आरटीयू कोटा के वीसी SK सिंह पहुंचे। इस दौरान किसी ने वीसी के ऊपर जूता फेंक दिया। वीसी के सामने फेंका गया जूता। कोर्ट में पिटा गंदी बात वाला प्रोफेसर। गंदी बात पर आरटीयू में छिड़ा संग्राम। अंकों के बदले फिजिकल रिलेशन की डिमांड करने वाले आरटीयू के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार और उसका साथ देने वाला छात्र अर्पित की गिरफ्तारी और दोनों के सस्पेंशन के बाद ही हंगामा शांत नहीं हुआ। एक तरफ जहां यूनिवर्सिटी में छात्रों ने इस मामले में जोरदार हंगामा किया, वहीं कोर्ट में पेशी के दौरान वकील ने आरोपी प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ दिया। छात्रों का कहना है कि उनके दबाव में आरोपी प्रोफेसर और छात्र को गिरफ्तार और सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन इतने भर से उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। बता दिया, वीसी साहब को अवगत करा दिया है और स्टूडेंटों को भी एक स्टूडेंटों से मिले और स्टूडेंटों की जो समस्या थी जो 8 साल से चलती आ रही थी उनसे भी बोला और स्टूडेंटों में थोड़ा हौसला पैदा कराया कि डरिए मत, क्योंकि उसमें टीचर का डर है। एक संयोग देखिए टीचर और गुरु और स्टूडेंट का ऐसा वो रहता है और यहाँ पर तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने हमारे ज्ञापन में मांग रखी थी कि जो गिरीश परमार इसको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाए, परमानेंट हटा दिया जाए, उसको हटाने की हमारी मांग स्वीकार हो गई है। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी ने न केवल आरोपी छात्र और प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है, बल्कि उनके खिलाफ जांच कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। सबसे पहले हमने जो हमारे अध्यापक थे ये परमार जी, उनको तो सस्पेंड किया और इसमें कि हमारे स्टूडेंट भी इन्वॉल्व थे, तो दोनों लोग को हमने सस्पेंड कर दिया। फिलहाल मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यों की टीम ने स्टूडेंट्स के बयान दर्ज किए हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कोई कैसे अपनी मां समान ताई की हत्या कर सकता है? इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसकी लाश को कई टुकड़ों में काट सकता है, फिर अपना जुर्म छिपाने के लिए एक के बाद एक कई गुनाह करता चला जाता है। यह उस हैवान का सच है जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया।
जयपुर के आफताब ने खोले कई राज। जयपुर में मर्डर कर दिल्ली में छिपाए सबूत। दोस्त के घर बैग में रखे थे खून से सने कपड़े। हरिद्वार जाकर करवाया था अपना इलाज। गंगा जल लेकर दिल्ली में दोस्तों में बांटा था। सबसे ऐसे मिला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दुबली पतली कदकाठी वाले इस इंजीनियर ने ही अपनी मां समान ताई को काट डाला। जयपुर के विद्याधर नगर में हुए हत्याकांड ने सभी को हिला दिया। 11 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे इंजीनियर अनुज अपने घर पर अपनी ताई के साथ था। इस दौरान अनुज का परिवार उसकी बहन के रिश्ते के लिए इंदौर गया था। उसकी ताई उसे समझा रही थी कि तू दिल्ली सत्संग में मत जा, अपना घर बसा और एक नए जीवन की शुरुआत कर। मगर बार बार ताई के कहने पर उसे ताई की ये बात नागवार गुजरी और ताई को रसोई के अंदर ही उसने ताबड़तोड़ हथौड़ों से वार करके अपनी ताई सरोज शर्मा की एक बेहद दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कसाई बना इंजीनियर अनुज घर में अकेला अपनी मां समान ताई की लाश को काटता रहा। कपड़े उतारकर उसने तौलिया लपेटा और फिर टाइल कटर से 10 टुकड़ों में लाश को काट डाला। जिसके बाद उसे भूख लगी तो वहीं बैठकर ताई के हाथ का बना हुआ खाना खाया और फिर लाश के टुकड़ों को ट्रॉली बैग में भरकर दिल्ली जयपुर हाईवे पर कई जगहों पर फेंक दिया। दिल्ली हाईवे पर ये जो टीले हैं, इस टीलों के बीच में इसी जगह के ऊपर ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर उन टुकड़ों को फेंका गया था और यहीं से पुलिस ने कल उन टुकड़ों को बरामद किया। एक प्रत्यक्ष जो दर्शी है जिन्होंने पुलिस की कल मदद भी की थी, लाइट रोशनी दिखाने में मदद की थी। अनुज शव के टुकड़े फेंकने गया तो उसके धोती कुर्ते में खून के धब्बे लग गए। वो डरा हुआ भी था और कपड़ों को बैग में छिपाकर उसने रख दिया। अपनी ताई सरोज शर्मा की हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद में अनुज बार बार पड़ोसियों के साथ में ये नाटक करता रहा कि ताई कहीं खो गई है। मंदिर गई थी ताई गाय को रोटी डालने, लेकिन वापस घर पर नहीं लौटी। परेशान अनुज को पड़ोसियों ने रात को खाना खिलाया। गर्म खाना खिलाते खिलाते इस बात को तय किया गया कि अनुज को थाने ले जाया जाए और गुमशुदगी को दर्ज कराया जाए। हत्यारा अनुज अपने गुनाह को छिपाने के लिए एक के बाद एक गुनाह करता चला गया। झूठी कहानी रचता चला गया। 13 दिसंबर को पिता और बहन घर लौटे तो ताई की बेटी पूजा को कॉल कर ताई के कहीं चले जाने की झूठी कहानी बताई। मां के लापता होने की जानकारी मिलते ही अजमेर से बेटी चाचा के घर चली आई। 13 दिसंबर को बाथरूम साफ किया। बाथरूम में खून के धब्बे साफ किए और तभी बहन ने उसे देख लिया। अपने मां के गुम होने की सूचना मिलने पर अजमेर से आई बेटी मोनिका ने जब घर पर आकर के देखा तो घर पर अनुज अपनी रसोई के अंदर लगे खून के धब्बों को साफ करने में जुटा था। मोनिका ने जब अनुज से पूछा कि खून के धब्बे कहां से आए तो अनुज नाटक करने लगा कि मुझे नक्सीर आ गई थी, ये उसका खून है जिसे मैं साफ कर रहा हूं। लेकिन देर शाम को पेट में दर्द और तरह तरह की बीमारी बताते हुए अनुज जो है वो हरिद्वार जाने की बात कहकर के चला गया और पतंजलि पीठ हरिद्वार में अपना इलाज कराने की बात कहकर के वो जयपुर से फरार हो गया। अनुज ने 14 दिसंबर को हरिद्वार के पतंजलि संस्थान में पेट दर्द का इलाज करवाया। गंगा स्नान कर गंगा जल लिया। गाजियाबाद में धार्मिक संस्थान से जुड़े भक्त दोस्त के घर जाकर गंगा जल दिया और रात को उसी के घर रुक गया। 15 दिसंबर को अनुज बुआ के घर गया। दिल्ली में ही अनुज ने संकीर्तन किया। 16 दिसंबर को शक होने पर खुल गया राज। 16 दिसंबर की शाम अनुज जयपुर लौटा। उसके लौटने से पहले ही दोपहर को ताई की बेटियां चचेरे भाई अनुज पर मर्डर का शक जताते हुए विद्याधर नगर थाने पहुंच गई थी। पुलिस ने उनकी बात सुनकर अनुज के घर लौटने का पता चलते ही उसे पकड़ लिया और उसे थाने ले आए। रात को अनुज की निशानदेही पर दिल्ली रोड स्थित जंगल में 3 जगहों से शव के 8 टुकड़े बरामद किए, जहां एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए गए। एफएसएल टीम ने घर से भी सबूत जुटाए। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में सेक्टर 2 में एक युवक ने, जिसका नाम अनुज शर्मा है, उसने ताई सरोज शर्मा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया और हत्या को इस निर्मम तरीके से किया कि हथौड़े से सिर फोड़ के हत्या करने के बाद में इस युवक ने अपनी ताई के शरीर के करीब 10 टुकड़े किए, ग्राइंडर मशीन से इन टुकड़ों को अलग अलग किया और उसके बाद युवक अनुज शर्मा अपनी ताई सरोज शर्मा के टुकड़ों को एक ब्रीफ केस में रख करके और यहाँ से फरार होता है।
विद्याधर नगर थाने की टीम के साथ अनुज को बुधवार को दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में हरे रामा हरे कृष्णा मिशन के आश्रम में भी उसे ले जाया गया। आश्रम में उसके साथियों से भी पूछताछ की गई थी। पुलिस ने 3 दिन की रिमांड के दौरान दिल्ली में खून से सने कपड़े बरामद कर लिए। अब तक के पूरे अनुसंधान में इसमें आरोपी से घटना में प्रयोग किए गए कटर, चाकू, पहने गए कपड़े, डेड बॉडी को के पार्ट्स को जिसमें बैग में, बकेट्स में डाला गया, जिस गाड़ी से ले जाया गया, ये सारी चीजों को अब तक बरामद किया जा चुका है। मृतका सरोज शर्मा के बेटे अमित को विदेश से बुलाकर के पुलिस ने उनका डीएनए सैंपल लिया है। जो मृतका सरोज शर्मा के शव के जो टुकड़े जो कि अनुज ने तोड़ करके, काट करके अलग अलग इलाकों में दिल्ली रोड के जंगलों में फेंके थे, उनसे उनका मिलान कराया जा रहा है। दोनों के डीएनए सैंपल के मिलान के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार वो जो शव के टुकड़े जो पुलिस को बरामद हुए हैं 8 टुकड़े, क्या वो सरोज शर्मा की हैं या फिर वो उसके पीछे भी कोई और कहानी है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस लगातार जो है आरोपी इंजीनियर अनुज शर्मा से लगातार पूछताछ कर रही है और जांच में जुटी है कि बाकी शरीर के जो टुकड़े थे जो कि उसने कहीं और फेंक दिए हैं, कहां आए हैं, इसको लेकर के अब तस्दीक की जा रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि 10 टुकड़े किए गए थे शरीर के, मगर केवल पुलिस के हाथ में 8 टुकड़े ही लगे हैं। ऐसे में पुलिस लगातार जो है डीएनए जांच से लेकर के तमाम पहलुओं की जांच जो है वो आरोपी इंजीनियर अनुज शर्मा से कर रही है और दिल्ली सहित अनेक इलाकों के अंदर दबिश देकर भी अनुज के अलग अलग ठिकानों पर भी पड़ताल की जा रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के